दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय है हमारा इतिहास, जिसमें मैं आपको 32 नंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा और सभी का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों आप इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊं आप उनको अच्छी तरह से हल करेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। विषय है हमारा इतिहास कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो याद रखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको हर विषय की अपडेट इसी प्रकार से हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। दोस्तों आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैक्स मुलर, रमेश चंद्र मजूमदार, राय बहादुर दयाराम साहनी या अर्नेस्ट मेके। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसका पता राय बहादुर दयाराम साहनी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। राय बहादुर दयाराम साहनी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों भारत के जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है मुहर, निष्क, आहत और इनमें से कोई नहीं। तो उनको कहा जाता था आहत। भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों को आहत कहा जाता था। अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला देखिए, किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? फ्रांसवा बर्नियर ने, इब्न बतूता ने, अल बरूनी ने या सुलेमानी ने? तो दोस्तों इसमें अल बरूनी करेक्ट होगा। अल बरूनी, क्योंकि अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। याद रखेंगे आप अच्छी तरह से, ऑप्शन नंबर सा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसमें आपको देखना है 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए शेख वहाउद्दीन जकारिया, दूसरा ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया, तीसरा ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती और चौथा ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भारत में चिश्ती जो सिलसिला है, चिश्ती जो संप्रदाय है, उसकी स्थापना का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला जो देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण आपको इसमें बताना है 1857 की जो क्रांति थी उसका। तो आपके ऑप्शन है अंग्रेजों की धार्मिक नीति, डलहौजी की राज्य हड़प नीति, चर्बी वाले कारतूस या जबरन ईसाई बनाना। तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस, क्योंकि जो कारतूस थे उस पर क्या लगी होती थी? चर्बी लगी होती थी पशुओं की, जो भारतीय लोगों की जो धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचाती थी। तो इसीलिए ये विद्रोह का तात्कालिक कारण भी माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये आपको इसके करेक्ट आंसर में नोट करना है। अब इसके बाद में देखिए हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका जो पहला रिक्त स्थान है देखिए, उपलब्ध महाभारत में लगभग खालिस्तान श्लोकों का संग्रह है। इसमें ये बताना है कि महाभारत में लगभग कितने श्लोकों का संग्रह है जो उपलब्ध है। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है 1 लाख। खालिस्तान में आप लिखेंगे 1 लाख। लगभग 1 लाख श्लोकों का संग्रह उपलब्ध है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संकलन किसके अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों ये महात्मा बुद्ध के जो उपदेश और वचन थे उनका जो संकलन है वो त्रिपिटक में किया गया है। त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक में एक तो है विनय पिटक, विनय पिटक, इसके बाद में दूसरा है सुत्त पिटक और इसके बाद में तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक है जिनमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों को संकलित किया गया है। इसके बाद में
नेक्स्ट देखिए, हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो इसमें आप लिखेंगे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के जो भग्नावशेष है उसको ये प्रकाश में लाए थे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट खालिस्तान आपका, मुगल काल में श्रीमद् भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? मतलब खालिस्तान ने किया था। तो खालिस्तान में आपको क्या लिखना है ये अच्छे से आप याद रखेंगे दोस्तों। आप इसमें करेक्ट आंसर लिखेंगे दारा शिकोह। दारा शिकोह, ठीक है। मुगल काल में श्रीमद् भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद। विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन। माउंटबेटन, इसमें आप लिखेंगे माउंटबेटन विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। और भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? तो राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह, ये भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखना है आपको। मनकों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण उद्योग था। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। अगला देखिए, सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। अल बरूनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था। तो इसमें भी आप लिखेंगे असत्य। अलवार और नैनार संतों ने तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया था। बिल्कुल सत्य, इसमें आप लिखेंगे सत्य। तो पहला आपका सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है और चौथा सत्य है। अब हम पांचवें की बात करते हैं, ठीक है। देखिए नंबर 5, 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुए सैनिक विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। तो इसमें आपको लिखना है असत्य, ठीक है। असत्य आप इसमें लिखेंगे। अगला देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। तो ये सत्य असत्य हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद में हम बात करेंगे सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ियाँ बनाइए। तो ये सही जोड़ी आपके सामने आ चुकी है। देखिए आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना है। श्री कृष्ण, तो इनके आगे आपको लिखना है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था। शुद्धोधन, तो शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिताजी थे। देखो, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण, शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिता। और उसके बाद में कृष्णदेव राय, तो ये तुलु वंश अबुल फजल। तो इसमें आप लिखेंगे अकबर का दरबारी इतिहासकार। नवाब सलीमुल्लाह, तो नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान सभा के अध्यक्ष। ये सही जोड़ियाँ कंप्लीट हुई है। इस प्रकार से आप सही जोड़ी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में आपको लिखना है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे था? तो इसमें आपको लिखना है प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। पहला जो प्रश्न है इसमें आप लिखेंगे प्राचीन सरस्वती नदी। प्राचीन सरस्वती नदी। अगला देखिए, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की जो लिपियां हैं उनको पेलियोग्राफी कहा जाता है, मतलब पुरालिपि शास्त्र। तो आप लिखेंगे पुरालिपि शास्त्र। पुरालिपि शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी अर्थात न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था? तो इसमें आप लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ये तीसरा इसमें आप क्या ये आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक इसमें। अगला देखिए, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो इसमें आप लिखेंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नंबर 5 देखिए, 1856 ईस्वी में सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर कौन सी नई बंदूकें देने का निश्चय किया था? मतलब 1856 की बात है ये। तो
इसमें आपको एनफील्ड राइफल कंप्लीट करना है, जो कि वही चर्बी युक्त कारतूस वाली। दक्षिण अफ्रीका जाने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर कौन थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाने वाले बैरिस्टर भारतीय थे प्रथम, महात्मा गांधी। दोस्तों, ये इतिहास कक्षा 12वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं आपको, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश MP बोर्ड। धन्यवाद।